हेलो एवरीवन। तो ये ने एक्सलेस लिमिटेड के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर निकल कर आए हैं। साथ ही में हम इसका पूरा चार्ट एनालिसिस भी इस वीडियो में करेंगे, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, स्टॉक में कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपके चैनल बना दो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट निकल के आते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। कोई भी न्यूज़ निकल के आती है सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए, मैनेजमेंट की कमेंट निकल के आए, सबसे पहले आप ही को पता चले। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। डिविडेंड तो कंपनी के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट पर। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। ना, ना, ये रहे कंपनी के नंबर। सारे जो फिगर से लेक्स में दे रखे हैं तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। चलिए तो सारे फिगर्स लेक्स में करोड़ में बताता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू इसी क्वार्टर में था वो था 375 करोड़। 375 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर कंपनी का, और इस बार आया है वो 377 करोड़। मतलब ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 करोड़ रेवेन्यू बढ़कर आया है। मतलब इस साल साल जो हमें रेवेन्यू में ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब हमारे इसके खर्चे पर खर्चे कैसे बढ़े हैं कंपनी के। तो जो लास्ट ईयर कंपनी के जो खर्चे थे वो थे 340 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में थे 351 करोड़, और इस बार आए 344 करोड़। मतलब खर्चे तो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते हुए नजर आए हैं। वही ईयर ऑन ईयर हमें खर्चे कंपनी के ज़्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्टेबल हमें खर्चे देखने को मिल रहे हैं। अब हम आते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखिए ये रहा इसका कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर। देखिए लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 25 करोड़ रुपए का, और इस बार जो लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था वो देखने को मिला था 16 करोड़ का, और वापस हमें 25 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर हमें फ्लेट नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा कोई खास नतीजे है नहीं, तो बट ठीक है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासा ग्रोथ कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अब हम आते हैं इसके ईपीएस पर, अर्निंग पर शेयर। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो था 5.91, 5 रुपये 91 पैसे का ईपीएस था। इस बार आया 5 रुपये 93 पैसे। अच्छा खासा नहीं, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 390 से 5 93, मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं ईयर ऑन ईयर खाली 20 पैसे की ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है इसके ईपीएस में। तो इतना कोई ईयर ऑन ईयर हमें फ्लेट नतीजे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहे हैं। चलिए चार्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलिए नतीजे के बाद बहुत अच्छी बेहतरीन तेजी हमें स्टॉक में अब आती हुई नजर आ रही है, और स्टॉक अराउंड 11-12% तक की तेजी हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में। देखिए ये 351 के ऊपर एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है कंपनी में। नीचे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बता देता हूँ। एक सपोर्ट का ध्यान रखेगा 319-20 का राउंड, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। 310-320 का राउंड एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कंपनी के लिए। और उसके भी नीचे अगर हम देखे जाए तो एक 285 का सपोर्ट जोन हम लेके चलेंगे। खाली 3 सपोर्ट का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसका रेजिस्टेंस एरिया पर। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 375 के ऊपर निकल कर आते हैं हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होगा। 375 के ऊपर जो निकल के आ रहा है वो अराउंड आएगा स्टॉक में लेवल 385। 385 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है तो 385 के बाद हमें 425 तक के लेवल स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का, और नतीजे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।